त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका। 24 जुलाई को प्रथम चरण के चुनाव को लेकर अब सभी प्रत्याशी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने चुनावी प्रचार में अपना दमखम लगाया और घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं एकेश्वर ब्लॉक की चैधार जिला पंचायत सीट से आरती नेगी ने दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी ताल ठोकी और अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर संगला, कोटी, भेड़गांव, हालूणी, अन्य कई गांव में घर घर जाकर अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के दम पर मतदाताओं से समर्थन मांगा। वहीं आरती नेगी ने कहा, पिछले कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य मैंने अपने क्षेत्र के लिए किए, उन्हीं कार्यों के दम पर आज मैं जागरूक मतदाताओं के बीच जाकर अपने लिए समर्थन मांग रही हूँ और मुझे जनता जनार्दन का भरपूर साथ भी मिल रहा। कुछ काम अधूरे रह गए, मेरी पूरी कोशिश होगी उन कामों को पूरा करने की। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम अपने प्रचार में आज अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे और आप हमारा सहयोग दे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जो भी मूलभूत समस्याएं थी हमारे क्षेत्र में, हमने उन पे खरा उतरने का पूरी कोशिश की, परंतु कहीं कुछ काम छूट भी गए हैं। तो हम आगे जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो काम छूट गए, जो मूलभूत समस्याएं हैं क्षेत्र की, उनको मैं आगे सदन में ले जाऊँगी और उनको मैं आवाज़ भी उठाऊँगी अपनी जनता की। जो भी गाँव में हम जा रहे हैं तो निकल के सामने आ रही समस्याएँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि समस्याएँ ना हो, तो उन पर मैं काम करूँगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को, पूरे चैधार क्षेत्र की समस्त जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जितना भी हमसे हो सकेगा हम पूरे क्षेत्र के लिए आगे भी आवाज़ उठाती रहूँगी मैं सदन के माध्यम से। और आप सभी जो भी हमारे साथ आज हमारे समर्थन में, हमारे साथ भाई बंधु, बहन, माता सब आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। पिछली बार आपने देखा होगा इस क्षेत्र से आरती नेगी जी यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य के बतौर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहाई है, जिस प्रकार से उन्होंने गांव की जो मूलभूत समस्या है उनकी निवारण किया है और जो रोजगार परक चीज़ें भी थी उसका भी समाधान किया है। तो मैं जिस प्रकार से आज आरती नेगी जी इस सीट पे चुनाव में प्रत्याशी है और उनका जो कार्यकाल, पिछले वाला कार्यकाल को देखते हुए यहाँ पे तमाम संभ्रांत हमारी जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद ही नहीं बल्कि उन्होंने, जनता ने ये बोला है कि आरती नेगी जी पुनः इस क्षेत्र से लड़नी चाहिए। जिस प्रकार से एक चैधार सीट में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, तो फिर आरती नेगी जी आज यहाँ पे इस सीट में प्रत्याशी और जनता पुनः आरती नेगी जी को भारी बहुमत से विजय बनाने वाली है। बहुत कुछ किया है सारे गांव में, मतलब टीन सेट बनवाया, पंचायत घर बनवाया, अच्छी सुविधा की, जहाँ पे किसी ने बोला वहाँ पर काम किया उन्होंने, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं, आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। कि पानी व्यवस्था कहाँ से, मतलब पानी व्यवस्था तो पहले से हो रखी है यहाँ पर और हैंडपंप लगवाया है। जैसे वो कि मतलब जंगली जानवर बहुत आते हैं, मतलब हम खेती बाड़ी कुछ कर नहीं पाते हैं, जो भी करते हैं बर्बाद कर देते हैं। कि इसकी सुविधा चाहिए हमें वन विभाग से। ये मतलब ये उम्मीद है कि जीत जाएगी और ये खुशी उर्सी सब उन लगाए रखी है, जितना भी है गांव में वो है टेंडर है उतना जगह पूरी लगा रखी है उन्होंने। हम ग्राम सभा हलूनी से हैं। मेरा नाम श्रीमती अनीता देवी, मैं हलूनी में महिला मंगल दल अध्यक्ष के पद पे इस टाइम पे हूँ। और हमें जैसे स्कूल यहाँ हमारी 12वीं तक है, उससे जो आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे उस यहाँ कोई लाभ नहीं है। जैसे हमें सतपुली, चौबटखाल या पोखड़ा जाना पड़ता है, तो हमारी सोच ये है कि हमें भी यहाँ मतलब बच्चों के लिए आगे कुछ कॉलेज बन जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा मानना है कि प्रत्याशी वो हो जो ईमानदार हो और गांव का विकास करे, गांव के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास करे, ऐसा होना चाहिए। बट नेता लोग का क्या है, अभी इस टाइम वोट मांगने तो आ जाते हैं, उसके बाद 5 साल नज़र नहीं आते कि कहाँ है, कहाँ गए। ये मेन मुद्दा है, उन लोग को बीच बीच में आके देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। देखो इन लोगों को जब से मैं आई हूँ मैंने एक बार भी नहीं देखा कि यहाँ कोई आया होगा। हाँ, आजकल सबके दर्शन जरूर हो रहे हैं, सब वोट मांगने जरूर आ रहे हैं। मैं आरती नेगी का पहले धन्यवाद करूंगी और इन्होंने काम करवाए हैं हमारे गांव में और अभी भी हम चाहते हैं कि हमारे सिद्धवली मंदिर तक पूरा रास्ता बने। हमारा रास्ता बिल्कुल ख़राब हो रखा है और बाकी अभी जीतने पे बात है, अगर जीत के जाते हैं तो फिर ये बात उठाई और हम आज महिला प्रत्याशी होने के कारण इस बात को रख रहे हैं। तो हम आशा करती हूँ कि ये हमारी मनोकामना पूरी होगी, भविष्य में भी हमको अच्छा काम मिलेगा। सरकार बन रही है, नए चुनाव आ रहे हैं, मुझे उनको लगता है कि हाँ क्या पता कोई लाए पानी, लेकिन झूठे वादों से और झूठे बोलने से तो नहीं होगा।
देखी जाएगी इस बार। मैं सोचती हूँ कि मैं तो वोट दे नहीं सकूंगी, लेकिन गांव वालों को यही बोलूंगी जो तुमको अच्छा लगता है, हाँ जो ये विकास कर सकते हैं उनको ही वोट देना। क्योंकि तो आजकल तो सभी खान पीन पे ध्यान दे रहे हैं कि हाँ इन्होंने पैसे खिलाए, इन्होंने वो खिला रखे, इनको ही पैसे देंगे, इन्होंने हमें खाना खिलाया, इन्होंने हमें पिलाया, इनको ही वोट देंगे। ज़्यादातर मैं देखती हूँ तो यही होता है, इन्होंने हमें खिलाया, इनको ही वोट देंगे, ये हमें पिला रहे हैं, इनको ही वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खाने पिलाने से हमारा पेट भरेगा तो फिर आगे की वो है बच्चे, तो वो क्या देखेंगे, यही देखेंगे खा पिला रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ, अभी होना चाहिए गाँव में। हाँ थोड़ा बहुत तो जगह जगह में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो है, पर और तरीके से गांव बीच बीच में और नहीं होने चाहिए। हाँ उस हिसाब से मुझे ठीक लगता है कि यहाँ पे आरती नेगी जी ने काम ठीक कर रखा है। खबर भारतवर्ष के लिए चौबट्टा खाल विधानसभा उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।